हेलो वुमेन्स। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। जो इंस्टाग्राम चलाती हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखती हैं उनको पता होगा इस टॉपिक के बारे में। आजकल चल रहा है कि देवरानी जेठानी को टारगेट कर रही है, जेठानी देवरानी को टारगेट कर रही है और इस बीच फंस रहे हैं देवर और जेठ। चल रहा है, आप सबको पता होगा इस टॉपिक के बारे में। एक लड़की है, बड़ी बहू बन के घर में आती है और वो घर के सारे काम संभालती है। बेबी हो जाता है और मुझे नहीं लगता जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस करी है उन्हें ये समझ में नहीं आता होगा। बेबी हो जाता है तो अब ये बताओ, बेबी को संभालेगी, वो घर के सारे काम करेगी। तो ये तो वो वाली बात होगी, एक दूसरे के पूरक। घर वाले बच्चे को संभालते हैं तो जो लेडी है, वो जो बहू है, वो जो बहू है वो अब वो काम संभालेगी, तभी तो काम करेगी जब कोई उसके बच्चे को लेगा। बच्चे को नहीं लेगा तो काम नहीं कर पाएगी। तो अब वो प्रेशर ये रहता है कि काम भी तेरे को करना, बच्चा भी संभालना। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। तेवर है, अब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे जेठानी के थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं। अब उसे एक दिमाग में एक चीज सेट हो गई है कि इसके जो बच्चे थे ना जेठानी के, ये तो घर वालों ने पाल के दे दिए हैं और अब इसने तो जिंदगी में बस इसके बच्चे तो घर वालों ने पाल के दे दिए और इसने तो सबकी कमाई को अपने कब्जे में कर लिया है। अब कोई उसको ये समझा सकता है कि जो प्रीवियस ईयर में हुआ है उसके साथ, या उसको मेंटली टॉर्चर भी किया गया, सब कुछ सा है, और क्या इकट्ठा कर लेती है एक जेठानी। अब ये मत सोचना कि मैं जेठानी हूं तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आ रही हूँ देवरानियों पे भी, मैं आ रही हूँ देवरानियों पर भी। बट ये बोल देते हैं कि जेठानी ने तो सब कुछ कब्जे में कर लिया, सब कुछ इसके इशारों पे नाचते। कई फैमिली में हो सकता है कि जेठानी की कुछ वैल्यू हो, भाई उसने एफर्ट दिया है, उसने समय दिया, हो सकता है। अब आते हैं देवरानी पे। अब मैं ये नहीं कहती कि सभी देवरानियां बुरी होती हैं, सभी अच्छी होती है, सभी जेठानियां अच्छी होती है, सभी एफर्ट डालती परिवार के लिए, इम्पॉसिबल। ये एक अपवाद है और किसी एक को टारगेट करना ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवरानी है, मेरी दो देवरानी है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो मेरे साथ रहकर उसने टाइम स्पेंड करा, वो मुझे जानती है, वो मुझे समझती है, रिस्पेक्ट करती है। एक वो जो सबसे छोटी, जो मेरे पास कभी रही नहीं, मेरे को समय नहीं दिया। शायद उसकी शादी जिस टाइम हुई थी उस वक्त हम यहाँ पे थे नहीं, 1 साल के लिए चले गए थे, आए थे। जब से आए हैं तब से कोई बातचीत नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बट उसके दिमाग में सेट हो चुका है कि ये बहुत बुरी औरत है, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, ये सिर्फ मेरे पति के पीछे पड़ी रहती। इस तरीके की बातें होती हैं। अब दोनों देवरानियों, मैं कैसे कह दूं कि देवरानियां खराब होती है? अभी मेरी एक देवरानी तो बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अपवाद है। तो बस इतनी सी बात है कि जब भी आप टारगेट कर रहे हो ना, तो पहले देखो क्या सभी जेठानियां बुरी होती हैं, क्या सभी अच्छी होती हैं, क्या सभी देवरानियां बुरी होती है, क्या सभी अच्छी होती है। अब मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकती कि भाई जब घर में छोटी बहू आती है तो सब चीज़ें बदल जाती है, सब उसके हक के लिए होता है, सब वो अपना अपना सोचती है। शादी होते ही बस ये सोचती है कि अब मैं अलग हो जाऊं, किसी का ना करूं। और एक्चुअल में वाकई में मेरी देवरानी ने, सबसे छोटी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छी खासी दोनों हस्बैंड वाइफ की कमाई है, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर हमने एक साथ रहने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हमें कुछ शेयर जेठानियों के बच्चों को देना पड़े, कुछ खर्चा करना पड़े, इसलिए उसने अपना पहले से बोरिया बिस्तरा संभाल लिया। ये मैं एक वो सच्चाई बता रही हूँ जो हर घर की कहानी है। भाई आप किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। अब मेरी बीच वाली देवरानी है, उसका अलग नेचर है, देवर का अलग नेचर है, बड़े वाले का भी। वो रिस्पेक्ट करते हैं अपनों की, वो हर किसी के सुख दुख में साथ देते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि देवरानियां बुरी होती है? नहीं होती है। वहीं जो बीच वाली देवरानी है, मुझसे भी अच्छे से बोलती है, बल्कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करती है। उसने खुद ने मेरे साथ रह के देखा है कि कितना सहना पड़ता है, कितना करना पड़ता, बड़े होने की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। उसने अपने कानों से सुना है जब हमें कहा जाता था कि तुम बड़े हो, तुम्हें ही करना है, तुम्हें कर्जा उतारना है, तुम्हें ये घर बनाना है, तुम्हें शादियां करनी है। बर्डन पड़ता है बड़े पर, अगर करने वाला हो तो, और ना करने वाला हो तो छोड़ के चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद इतना सब कुछ सुनने को मिलता है तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है भाई, ये सच है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, सबकी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार है। अब दूसरों के विचार और सोच को लेकर आप अपने आप को तो बीमार नहीं कर सकते। तो अपने आप को शांत रखने का बेस्ट तरीका है कि जो कह रहा है ना,
एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, मेरा मेन मोटो ये है कि देखो, लोगों की सोच तो जो है ना वो कभी नहीं बदल सकती। किसी ने आपके बारे में जैसी राय बना ली है, जैसे विचार बना लिए हैं, कुल मिलाकर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसको आप नहीं बदल पाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इज कि आपको डिप्रेशन देने की बजाय कि शांत रहकर इंजॉय करें लाइफ को। अगर आप वीडियो भी बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी, उस चीज को इंजॉय करो, उसको ना तिल तिल के मत मरो अंदर से, ठीक है ना। सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते हैं। अगर आपको मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ कुछ सही लगती है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। कि मैं मोटिवेशन चलाती हूँ, मोटिवेट ही रहती हूँ हमेशा। नहीं, मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी सोच विचार का गहरा वो रहता है, मुझे भी सोच विचार की बीमारी है, मैं भी ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, बहुत चीज़ें मेरे साथ भी। अगर आपके पास कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, तो मुझे शेयर जरूर करें, ताकि मैं भी अपने आप को अच्छे से मोटिवेट कर सकूँ। क्योंकि यार कोई भी पूरी तरीके से मोटिवेट नहीं रहता, और मैं ये मानती हूँ कि कभी भी एक जैसा समय नहीं होता है। तो अगर आपके पास अच्छे विचार है, अच्छी सोच है, तो मुझे शेयर जरूर करें।